बुधवार को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर मंदसौर पहुंचे। यहां उन्होंने मीसाबंदियों का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार पर आपातकाल लगाने को लेकर जमकर निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो एक ऐसा काला युग था कि भारत की जनता चुपचाप अगर आपातकाल के विरोध में मतदान नहीं करती तो हम भारत माता की जय नहीं बोल रहे होते, इंदिरा माता की जय बोल रहे होते। कांग्रेस ने तो नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि हिंदुस्तान की जनता ने बहुत चुपचाप और डायनेमिक निर्णय लिया। इंदिरा गांधी समझ नहीं पाई। उनके पूरे गुप्तचरों ने कहा कि आपकी बड़ी वाहवाही हो रही है, आप 3/4 बहुमत से जीत रही हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने बताया कि प्रजातंत्र के मायने क्या होते हैं, तानाशाही करने वालों को किस प्रकार सजा दी जाती है। उन्होंने कहा कि आपात के दौरान ये चलता था कि ना खाता ना बही, इंदिरा जी जो कहें वो सही। एक ऐसा काला युग है वो। यदि भारत की जनता चुपचाप आपातकाल के विरोध में मतदान नहीं करती 77 में, तो हम भारत माता की जय नहीं बोल रहे होते, इंदिरा माता की जय बोलते। क्योंकि कांग्रेस ने तो नारा दे दिया था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ये नारा बहुत पॉपुलर हो गया था उस समय। तो शायद हम हिंदुस्तान की जनता ने बहुत डायनामिक निर्णय लिया, चुपचाप निर्णय लिया। इंदिरा गांधी समझ नहीं पाई। उनके पूरे गुप्तचरों ने कहा कि आपकी बड़ी वाहवाही हो रही है, आप 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगी। हिंदुस्तान की जनता ने बताया कि प्रजातंत्र के मायने क्या होते हैं और तानाशाही करने वालों को किस प्रकार सजा दी जाती है। ये बताया सर, बीजेपी आज के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। संविधान हत्या दिवस के रूप में निश्चित रूप से संविधान की हत्या ही हुई है। मैंने बताया ना आपको कि मुंह बांधो, हाथ बांधो, पैर बांधो, उसके बाद संविधान बचा क्या है? संविधान हत्या ही है वो, संविधान की हत्या है बिल्कुल। जो आदेश निकल जाता था श्रीमती इंदिरा गांधी का, वो कोर्ट निर्णय करता था। जो आदेश कलेक्टर का निकलता था, वो आप पत्रकारों को छापना पड़ता था। आपने अगर कुछ भी ऐसा छापा जो सरकार के खिलाफ है, तो आपके कई साथी भी जेल गए होंगे उसमें। न खाता न वही, इंदिरा जी जो कहे वो सही। इसके अलावा उन्होंने ममता बनर्जी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि ममता जी ने बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनाए, उस आधार कार्ड की भी जांच करनी चाहिए। हम अपने यहाँ के मजदूरों का हक मारकर बांग्लादेश के मजदूरों को रोजगार दें, ये ठीक नहीं। ममता जी जो कर रही हैं वो देशद्रोह के अंतर्गत आता है। वो बांग्लादेशियों को बुला बुला कर उनके आधार कार्ड बना रही हैं। उन्होंने कहा कि अब तो और खतरनाक नया खेल खेल रही हैं। बांग्लादेश से जो मुस्लिम वहां से आ रहे हैं, उनका हिंदू नाम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उस आधार कार्ड की जांच नहीं करना चाहिए क्या? हम यहाँ पर हमारे यहाँ के मजदूरों का हक मारकर बांग्लादेशियों के मजदूरों को रोजगार दें? ममता जी जो कर रही है ना, वो देशद्रोह की सीमा उसके अंतर्गत आता है। वो बांग्लादेशियों को बुला बुला के और उनके आधार कार्ड बना रही है। और अब तो एक खतरनाक और खेल खेल रही है। बांग्लादेशी जो वहाँ से मुस्लिम आ रहे हैं, उनका हिंदू में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो रमजान भाई आया, उसका रामलाल का कार्ड बन रहा है। ये और खतरनाक खेल। ये देश के हित में नहीं, देश के हित में नहीं। थैंक यू सर। ऐसे ऑफर्स जो न पहले कभी सुने होंगे और न देखे होंगे, भैया छतरपुर के रावत स्टोर्स ने मचा दिया है धमाका। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर, तवा ले आएं और प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा, बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के नए आइटम ले जाएं। पुराने स्टील, पीतल, तांबे के बर्तन हों या प्लास्टिक की पुरानी बाल्टियां, टब और स्टूल हों, यहाँ सब कुछ बदला जाएगा। पुराना ले आएं और आकर्षक एक्सचेंज ऑफर पर नया ले जाएं। इसके साथ ही लाओपाला जैसे ब्रांड्स के 33 पीस के डिनर सेट पर पाएं 50% तक का डिस्काउंट। हमारे पास उपलब्ध हैं होटल रेस्टोरेंट वाली क्रॉकरी और किचन टूल्स की विशाल रेंज। ऑफर्स हैं सिर्फ 25 जुलाई तक। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, तो देर किस बात की।
आज ही आइए, पता वही पुराना, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।